संज्ञा के विकार। संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन, कारक के कारण विकार आता है, अर्थात इन तीनों कारणों से संज्ञा के रूप में बदलाव आता है। आइए इन तीनों विकारों के बारे में जानें। एक, लिंग। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1, क, लड़का पढ़ता है। ख, लड़की पढ़ती है। 2, क, बंदर नाच रहा है। ख, बंदरिया नाच रही है। इन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि क वाले वाक्यों में काम करने वाला कोई पुरुष जाति का प्राणी है और ख वाले वाक्यों में स्त्री जाति का वही पहचान लिंग कहलाती है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद हैं। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। एक, पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे माली पौधे लगा रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है। इन वाक्यों में माली और कुत्ता पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द पुल्लिंग है। 2, स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की नाच रही है, घड़ी चल रही है। इन वाक्यों में लड़की और घड़ी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द स्त्रीलिंग है। लिंग बदलने के कुछ नियम। आ लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। शिष्य, शिष्या। छात्र, छात्रा। आचार्य, आचार्या। ई लगाकर। पुत्र, पुत्री। कटोरा, कटोरी। घोड़ा, घोड़ी। या लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बूढ़ा, बुढ़िया। चूहा, चूहिया। बंदर, बंदरिया। खाट, खटिया। नी लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी। ऊंट, ऊंटनी। हंस, हंसनी। आइन लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठाकुर, ठकुराइन। लाला, ललाइन। पंडित, पंडिताइन। आनी लगाकर। सेठ, सेठानी। नौकर, नौकरानी। जेठ, जेठानी। इका लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पाठक, पाठिका। लेखक, लेखिका। सेवक, सेविका। इन लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। सुनार, सुनारिन। लुहार, लुहारिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। कोई नियम नहीं, पूरी तरह बदलाव। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। सम्राट, सम्राज्ञी। बैल, गाय। कवि, कवियत्री। साधु, साध्वी। विद्वान, विदुषी, विधुर, विधवा। पुरुष, स्त्री। युवक, युवती। पति, पत्नी। नर, मादा। 2, वचन। देखो, पढ़ो और समझो। क, बच्चा स्कूल जा रहा है। ख, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क, लड़की खेल रही है। ख, लड़कियां खेल रही है। खंड क वाक्यों में बच्चा, लड़की एक का बोध कराते हैं, जबकि खंड ख में बच्चे, लड़कियां एक से अधिक का बोध कराते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद है, एकवचन, बहुवचन। एक एकवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एकवचन कहते हैं, जैसे केला, लड़कों, भैंस, पुस्तक, पौधा, पंखा आदि।
दो बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे केले, लकियां, भैंसे, पुस्तकें, पौधे, पंखे आदि। एकवचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। ए लगाकर। एकवचन, बहुवचन, कमरा, कमरे, पंखा, पंखे, बच्चा, बच्चे, केला, केले, लड़का, लड़के, नाला, नाले। ए लगाकर। एकवचन, बहुवचन, आँख, आँखें, गाय, गायें, बहन, बहनें, सूचना, सूचनाएं, पुस्तक, पुस्तकें, किताब, किताबें, बाला, बालाएं, गाधा, गाथाएं, माला, मालाएं, कविता, कविताएं, कथा, कथाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। या लगाकर। एकवचन, बहुवचन, तिथि, तिथिया, नदी, नदिया, कॉपी, कापिया, नारी, नारिया, रोटी, रोटियां, मक्खी, मक्खिया। या लगाकर। वचन संबंधी कुछ विशेष बातें। एक, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, गुरुजी नहीं आए। 2, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे समाचार, प्राण, लोग, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। आपने हस्ताक्षर कर दिए। आपके दर्शन दुर्लभ हैं। तुम्हें कुछ होश भी है। उसके प्राण निकल गए। 3, कुछ शब्द सदैव एकवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे वर्षा, जनता, दही, घी, दूध आदि। सभा में जनता आती जा रही है। मानसून में वर्षा हुई। 4, सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन और बहुवचन होते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। 5, वचन के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे बच्चा सो गया, बच्चे सो गए, कुत्ता भीगता है, कुत्ते भौंकते हैं। 3, कारक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राम ने लाठी से सौंप को मारा। पौयुष गेंद से खेलता है। पिताजी के लिए कमीज लाओ। वह घोड़े से गिर पड़ा। मेज पर पुस्तक है। थैले में सेब है। इन वाक्यों में रंगोन शब्द विशेष चिन्ह है। ये शब्द वाक्य के अन्य शब्दों का आपस में संबंध जोड़ रहे हैं। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा। संबंध जोड़ने वाले इन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। कारक। कारक चिन्ह परसर्ग। 1, कर्ता कारक। 0 ने। 2, कर्म कारक। 0 को। 3, करण कारक। से के द्वारा। 4, संप्रदान कारक। को के लिए। 5, अपादान कारक। से अलगाव। 6, संबंध कारक। का, के, की या रा, रे, री। 7, अधिकरण कारक। मैं, पर। 8, संबोधन कारक। हे, अरे। 1, कर्ता कारक। ने, कुछ नहीं। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रवि ने पुस्तक पढ़ी। सोहेल स्कूल जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में रवि तथा सोहेल क्रिया करने वाले हैं।
आत यहाँ कर्ता कारक है। प्रथम वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरे वाक्य में नहीं। 2. कर्म कारक को कुछ नहीं, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माली पौधों को रोप रहा है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। उपर्युक्त वाक्यों क्रिया का फल पौधों और पुस्तक पर पड़ रहा है। आख यहाँ कर्म कारक है। प्रथम वाक्य में परसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे में नहीं। 3. करण कारक से के द्वारा क्रिया करने के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, हर्षिता कलम से लिखती है। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया का साधन साइकिल तथा कलम है। 8 यहाँ करण कारक है। 4. संप्रदान कारक के लिए बटा को कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे भिक्षुक को दान दो, गुरु जो छात्रों के लिए उपहार लाए। उपरोक्त वाक्यों में कार्य या क्रिया भिक्षुक के लिए तथा छात्रों के लिए किया जा रहा है। 8 यहाँ संप्रदान कारक है। 5. अपादान कारक से पृथकता या अलगाव, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरा। उपरोक्त वाक्यों में गंगा का हिमालय से तथा पत्ते का पेड़ से अलग होना प्रकट हो रहा है। 8 यहाँ अपादान कारक है। ध्यान दें, डर या तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग माना जाता है। जैसे कविता सौंप से डर गई, नील हिमांशु से लंबा है। 6. संबंध कारक को के की बटारा रे त्री संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन के घर के सामने पार्क है, श्याम का भाई बीमार है। इन वाक्यों में मोहन का घर से तथा श्याम का भाई से संबंध प्रकट हो रहा है। 8 यहाँ संबंध कारक है। 7. अधिकरण कारक मंग पर क्रिया होने के स्थान या आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे छत पर बिल्ली बैठी है, माँ रसोई घर में है। इन वाक्यों में छत पर तथा रसोई घर में से क्रिया होने के स्थान या आधार का पता चलता है। 8 यहाँ अधिकरण कारक है। 8. संबोधन कारक हे अरे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर सत्य मार्ग पर ले चले, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। इन वाक्यों में है ईश्वर तथा अरे से किसी को संबोधित करने का भाव प्रकट हो रहा है। 8 यहाँ संबोधन कारक है। कारक तालिका क्रसन कारक परिभाषा बटा पहचान कारक चिन्ह परसर्ग प्रयोग 1. कर्ता क्रिया को करने वाला 0 ने मोहन चला गया, मोहन ने गीत सुनाया। 2. कर्म जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े 0 को मोहन पत्र पढ़ेगा, मोहन राम को पत्र लिखेगा। 3. करण जिस साधन से क्रिया की जाए से के द्वारा, मैं कलम से लिखता हूँ, उसे पत्र के द्वारा सूचित करो। 4. संप्रदान जिसके लिए कुछ किया जाए बता दिया जाए, को के लिए गरीबों को खाना दो, माताजी के लिए साड़ी लाओ। 5. अपादान जिससे अलगाव पृथकता प्रकट हो से पृथकता, वह घोड़े से गिर पड़ा। 6. संबंध अन्य पदा से संबंध सूचित करने वाला का के की ख रे रो, मोहन का भाई, उसके बेटे, उसकी बहन, मेरा बेटा, मेरे बेटे, तुम्हारी बेटी। 7. अधिकरण जो क्रिया का आधार हो, में पर थैले में फल है,
मोहन घर पर मिलेगा। 8 संबोधन, जिसे पुकारा जाए। है अरे, हे भगवान रक्षा करो। अरे मोहन संभल कर चल। हमने पढ़ा और समझा। संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण विकार, परिवर्तन आता है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन से एक या अनेक का बोध होता है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन। कारक 8 है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर भी कहते हैं।